वेलकम टू वैभव कॉमर्स क्लासेस। हम लोग देखने जा रहे हैं बिहार बोर्ड इकोनॉमिक्स का वीवीआई शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला खेला खत्म करेंगे। 450 टारगेट 450 प्लस। ठीक है, चलते हैं, शुरुआत करते हैं। 1 फरवरी को जो आपका एग्जाम होने वाला है वही सेम टू सेम वही क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल छापा का छापा आने वाला है, मिला लीजिएगा आप लोग। ठीक है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ट बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट। व्हाट इज मीन्ट बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट हिंदी में देखते हैं भुगतान संतुलन से क्या अभिप्राय है। पहला क्वेश्चन है, ये केवल हम क्वेश्चन बता रहे हैं, इसका आंसर ढूंढ ढूंढ के लिखना होगा, खुद पढ़ना है, खुद नंबर लाना है आपको। ठीक है, तो ये आपके भविष्य का सवाल है, तो आप खुद को क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है। ठीक है, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। अगला है व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अवसर लागत क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तीसरा, व्हाट इज मेंट बाय लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न हिंदी में घटते प्रतिफल के नियम अथवा ह्रासमान प्रतिफल का नियम से क्या अभिप्राय है। अगला क्वेश्चन है हाउ इज प्राइस डिटरमाइन, प्राइस अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग डिमांड। हिंदी में मांग में वृद्धि से कीमत कैसे प्रभावित होती है। इंग्लिश में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन, मेंशन एनी 2 फैक्टर दैट अफेक्ट प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हिंदी में मांग की लोच की कीमत को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेंशन 2 डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड प्राइवेट इनकम। ठीक है, हिंदी में देखते हैं राष्ट्रीय आय और निजी आय के बीच 2 अंतर बताइए। अगला क्वेश्चन है डिफाइन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। हिंदी में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को परिभाषित करें। बिल्कुल भी वही है, ऐसा हम लोग दोस्तों 30 क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, 30 क्वेश्चन, उससे बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए अगला है मेंशन 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमर्शियल बैंक। हिंदी में वाणिज्यिक बैंक की 2 विशेषताएं बताइए। अगला है डिफाइन माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, कोई पूछ सकता है इसमें से। सूक्ष्म अर्थव्यवस्था और समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित करें। सूक्ष्म अर्थशास्त्र या समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित करें, कुछ भी पूछ सकता है, या तो केवल व केवल सूक्ष्म अर्थशास्त्र का परिभाषा का पूछेगा या तो समष्टि अर्थशास्त्र का परिभाषा पूछेगा। चलिए अगला है स्टेट द लॉ ऑफ सप्लाई। स्टेट द लॉ ऑफ सप्लाई हिंदी में आपूर्ति का नियम बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। हिंदी में पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की 3 विशेषताएं लिखिए। बिल्कुल भी यही क्वेश्चन है, सब के सब भी क्वेश्चन जो बता रहे हैं। अगला है डिस्कस द लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम पर चर्चा करें। अगला है व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, स्टेट इट्स एजम्पशन। उपभोक्ता संतुलन से आप क्या समझते हैं, इसकी छूट बताएं। अगला है राइट इम्पोर्टेंस फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। हिंदी में वाणिज्यिक बैंक के महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। अगला क्वेश्चन है ध्यान से समझते जाइए, बिल्कुल वे क्वेश्चन है राइट द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। हिंदी में क्या है इसका, कीमत और मांग के बीच संबंध लिखिए। सबको कॉपी पे लिखते जाइए। ठीक है, अगला राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। हिंदी में अधिमान वक्र के 2 गुण लिखिए। अगला क्वेश्चन है स्टेट 2 क्वालिटी ऑफ गुड मनी। हिंदी में अच्छे पैसे के 2 गुण बताइए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। हिंदी में आर्थिक गतिविधि क्या है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो इनकम। हिंदी में चक्राकार प्रवाह आय समझाइए।
सर ये सब के सब नोट्स, ये सब के सब जो पीडीएफ है वो कहाँ मिलेगा? ये सब के सब पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। जी बिल्कुल फ्री में मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो दिया गया है डिस्क्रिप्शन में सर, ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएगा इन्हें पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है? तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बाद में आराम से लिख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज टोटल रिवेन्यू? व्हाट इज टोटल रिवेन्यू हिंदी में देखते हैं कुल राजस्व क्या है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 मेन सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी? हिंदी में देखते हैं अर्थव्यवस्था की 3 मुख्य केंद्रीय समस्याएं क्या है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज नेशनल इनकम? हिंदी में राष्ट्रीय आय क्या है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मींट बाय मॉनेटरी पॉलिसी? हिंदी में क्या है? मौद्रिक नीति से क्या तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 2 मेन फीचर्स ऑफ मोनोपोली? हिंदी में एकाधिकार की 2 मुख्य विशेषताएं लिखिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्सचेंज रेट? हिंदी में विनिमय दर क्या है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? हिंदी में उत्पादन संभावना वक्र क्या है। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड? हिंदी में मांग के नियम के क्या अपवाद हैं। अगला क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन रिटर्न टू स्केल एंड रिटर्न टू ए फैक्टर? हिंदी में पैमाने के प्रतिफल एवं साधन के प्रतिफल में अंतर समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन बजट लाइन, व्हेन डज इट शिफ्ट टू राइट? हिंदी में बजट रेखा को परिभाषित कीजिए, यह दाईं और कब खिसकती है। अगला क्वेश्चन, मेंशन द बेसिक फीचर्स ऑफ मार्केट? हिंदी में बाजार की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज मींट बाय यूटिलिटी या फिर मार्जिनल यूटिलिटी? हिंदी में उपयोगिता या सीमांत उपयोगिता से क्या तात्पर्य है। लास्ट क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन और बचा हुआ है। व्हाट इज मींट बाय क्रेडिट कंट्रोल? हिंदी में साख नियंत्रण से क्या तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट? व्हाट इज फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट? गिव एग्जाम्पल। हिंदी में निश्चित लागत या परिवर्तनीय लागत क्या है, उदाहरण दीजिए। इसका डिफरेंस भी पूछ सकता है, ठीक है? तो आप याद करोगे तो आराम से लिख पाओगे, ठीक है? अगला, व्हाट आर मींट बाय टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू? हिंदी में कुल राजस्व, औसत राजस्व और सीमांत राजस्व से क्या तात्पर्य है। क्लियर दोस्तों, इतना वीवीआई क्वेश्चन था, 32-33 वीवीआई क्वेश्चन था। ये सब के सब वीवीआई क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है और इस साल भी एग्जाम में पूछने को आ सकता है और ज़रूर पूछेगा। आप भी जानते हैं शॉर्ट आंसर हम लोगों को 30 क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, जिसमें से केवल व केवल हम लोगों को 15 क्वेश्चन बनाना पड़ता है। तो इसमें से जरूर पाएगा 15 का 15 क्वेश्चन आराम से आ सकता है इसमें, ठीक है सर। इसका जो नोट्स है ये पीडीएफ फॉर्मेट है, आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन फटाफट से हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इसका पीडीएफ। थैंक यू सो मच। और अकाउंट्स का पहले से हम लोग बना चुके हैं, लाइव भी हम लोग आते हैं, लाइव हम लोग पढ़ाते हैं, जहाँ पर अकाउंट्स का सीरीज चालू है, ठीक है, जहाँ पर हम लोग अभी एमसीक्यू सीरीज चालू है। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराएंगे 5 मार्क्स वाला, और बिजनेस स्टडी का भी 1-2 दिन में हमारा अपलोड हो जाएगा। तो जुड़े रहिए, बने रहिए। थैंक यू सो मच।